मिलाज़मा के ट्रीटमेंट के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं सारा दिन। मिलाज़मा या पिगमेंटेशन, छाइयाँ, दाग धब्बे जब पैदा हो जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर, तो इसका क्या इलाज है? देखिए, जब आपकी स्किन के ऊपर एक दफ़ा पिगमेंटेशन अपीयर हो गई ड्यू टू एनी रीज़न, उसके ऊपर एक पूरी वीडियो अलहदा से मैंने बनाई है कि पिगमेंटेशन के रीज़न्स क्या क्या होती हैं। जब आपकी फेस पे ये डेवलप हो गई, चाहे ये प्रेगनेंसी में थी, चाहे ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से आई, या हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से, या कोई भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, या आपने कोई स्किन पे प्रोडक्ट यूज़ की थी, या कोई लेज़र हुई उसके बाद, या कोई ट्रीटमेंट स्किन का लिया उसके बाद शुरू हो गई, या कहीं आपने बहुत सन एक्सपोजर में काम किया और ख्याल नहीं रखा। इन सारी बातों के बाद जब एक दफ़ा पिगमेंटेशन आपके फेस पे आ गई है, तो आपको बहुत तहम्मुल मिजाजी से काम लेना है। आपको जल्दी नहीं करनी है, अग्रेसिव नहीं होना है फॉर द ट्रीटमेंट। और जितना ज़्यादा आप डॉक्टर्स के पास परेशान होके जाती हैं या यूट्यूब पर बोलते हैं, और मैंने देखा है कि बहुत सारी ख़वातीन और बच्चियां जो हैं वो इस वक्त हाइड्रोक्विनोन नाम की एक मटेरियल होता है, एक इंग्रेडिएंट है क्रीम्स के अंदर, और बहुत सारी बच्चियां ख़वातीन आती हैं, वो यूट्यूब से ख़ुद ही 5-6 क्रीम्स देखती हैं और उनको मिला के वो स्किन पे यूज़ कर रही होती हैं। और जब स्किन बिल्कुल एक हद से ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो उसके बाद वो किसी डॉक्टर के पास आती हैं। और हाइड्रोक्विनोन जो है, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको ग्लोबली और इंटरनेशनली अब बैन कर दिया गया है, बिकॉज़ ये देखा गया है कि हाइड्रोक्विनोन जो जिन क्रीम्स के अंदर होता है और उसके रेगुलर इस्तेमाल से कैंसर जो है, स्किन कैंसर का रेट बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर आप हाइड्रोक्विनोन वाली, मुझे अक्सर लड़कियां बताती हैं कि मैंने पढ़ा यूट्यूब पे, और वहाँ से मैंने ये क्रीम्स ख़रीदी और इनको मिला के एक मिक्सचर बनाया। और या फिर अक्सर मैंने लैब एनालिसिस करवाया है, जैसे कुछ पार्लर्स या कुछ लोग जो होते हैं वो ख़ुद भी क्लाइंट्स को दे रहे होते हैं क्रीम्स बना के, अननोन किस्म के मिक्सचर्स होते हैं, उसमें हाइड्रोक्विनोन मस्ट डला हुआ होता है। मरकरी हो या ना हो, लेकिन हाइड्रोक्विनोन या कोई ना कोई स्टेरॉयड किसी फॉर्म में ज़रूर होता है। अब जब हमारे पास ख़वातीन आती हैं, उनका सिर्फ इतना सा प्रॉब्लम होता है कि जी मेरी स्किन जो है ना अब इतनी पतली हो गई है डॉक्टर साहब, कि मैं अगर बाहर निकलती हूँ तो मेरी ये जो कैपिलरीज़ हैं फेस की, यानी जो रगें हैं, वो सारी नुमायाँ हो जाती हैं। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो थोड़ी सी धूप लगने के फ़ौरन बाद ही मेरा मुंह बिल्कुल गर्म हो जाता है और मैं धूप को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती। और दूसरा जो फैक्टर वो बता रहे होते हैं वो ये है कि हम चूल्हे के पास नहीं खड़ी हो सकती, मैं जो है हीटर के पास नहीं बैठ सकती, मैं किसी भी किस्म का कोई भी बाहर धूप में काम नहीं कर सकती, मेरा मुंह बिल्कुल रेड हो जाता है और फिर वहाँ पे काली काली छाइयाँ भी पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो कांस्टेंट यूज़ ऑफ दीज मिलाज़मा फ्रेकल्स की जो डिफरेंट क्रीम्स भी बाज़ारों में आजकल मिल रही हैं लोकल बनी हुई, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम है, जो कई डॉक्टर्स हजरात भी इवन लिख के दे रहे हैं। और वो डॉक्टर ये कहते हैं कि आपने 1.5 या 2 महीना यूज़ करनी है, फिर आपने वापस मेरे पास आना है। लेकिन डॉक्टर के पास जो कस्टमर्स या क्लाइंट्स होते हैं वो वापस नहीं जाते, बल्कि 1-1, 2-2 साल तक ऑन एंड ऑफ अपनी मर्ज़ी से वो क्रीम्स मिला के यूज़ करते रहते हैं, जबकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपने वापस मेरे पास आना है। तो इस बात का आपने मिलाज़मा जब पैदा हो जाए तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। जब छाइयाँ नमूदार हो जाएं तो बहुत सारे डिफरेंट किस्म के तजर्बात करने से पहले आप रुजू करें किसी मुस्तनद जगह से, और कोशिश करें कि आप ख़ुद ओवर द काउंटर ड्रग्स ना ख़रीद के लगा रही हों। डिफरेंट किस्म का सोडा, टूथपेस्ट, लीमू, एप्पल सिडर विनेगर और डिफरेंट तरह की, किसी मेरी फ्रेंड को एक नुस्खा मिला था, वो नुस्खा मैं यूज़ कर रही हूँ, ऐसा मत करें। अगर आप ऐसे मसाइल से दो चार हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे आ सकती हैं। हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन फ्रेंच, इटालियन और यूके के पील्स मौजूद हैं। और पील्स के से जो है, मैंने देखा है ख़वातीन बहुत ज़्यादा डरती हैं कि पता नहीं इससे क्या हो जाएगा, लेकिन पील हमारे पास हर लेवल के, हर ग्रेड के मौजूद हैं, जो
सुपरफिशियल पील्स हैं, मीडियम पील्स हैं, डीप पील्स हैं, मिलाज़मा के पील्स हैं, फ्रैकल्स के पील्स हैं, फर्मिंग पील्स हैं जो फेस को फर्म करते हैं, टाइट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है अंडर आई डार्क सर्कल के पील हैं। फिर फ़ोटो एजिंग, जो लाइट की वजह से जो सेंसिटिव स्किन होती है उसके ऊपर जो एजिंग आ रही होती है उसके लिए पील हैं। ग्लो के लिए पील्स हैं, फुल बॉडी पील्स हैं, हैंड पील्स हैं। इसमें थोड़ा सेशंस में टाइम लगता है, एक सेशन में जादू नहीं होता, लेकिन आपकी स्किन टाइप देख के और आपके जो मसाइल होते हैं उनको देख के हम केमिकल पील्स चूज़ करते हैं, आपके बजट को भी देखते हैं और उसके फिर सेशंस की कोई आपको डील बना देते हैं। अमूमन मिलाज़मा का ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल या कोई सीधी रोड नहीं होती है। आपने पहले एक तो पील लिया, फिर आपको क्लेंजिंग के बारे में, नाइट केयर के बारे में गाइड किया जाता है। फिर आपको 99% तो नहीं लेकिन 60% लोग जो मिलाज़मा के साथ आ रहे हैं उनका मसला जो है मिलाज़मा का, वो मर्दों और औरतों का हाइड्रा फेशियल से ही हमारे तो सॉल्व हो जाता है। 90% मर्द जो बाहर काम करते हैं, सारा दिन गाड़ी चलाते हैं, घर में नहीं रहते, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि जी हमारे ये हल्का हल्का टैन और यहाँ पे देखें छाइयाँ आ रही हैं डॉक्टर साहब, तो हम इसको यहीं पे पकड़ना चाहते हैं। तो उनका रेगुलर ऑथेंटिक, चूँकि हमारे हाइड्रा के जो सीरम्स हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, ओरिजिनल हैं, तो उसी से ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट क्लाइंट्स को मिलता है। वो बहुत खुशी खुशी क्लिनजिंग भी हो जाती है, पीलिंग भी हो जाती है, साथ फेशियल भी हो जाता है। हम उनको एक कॉम्बिनेशन डील बना देते हैं। और नंबर 3 पे जो एडजुवेंट थेरेपी है पील के साथ, वो फिर हम मीज़ोथेरेपी के ऊपर भी कुछ लोगों को गाइड करते हैं कि वो हर 2 से 3 महीने के बाद एक सेशन मीज़ोथेरेपी का या पीआरपी का ले लें। तो जिनकी स्किन बहुत पतली हो चुकी होती है, जब उसमें हम पीआरपी और ग्रोथ फैक्टर्स ऐड करते हैं तो उससे क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस होती है स्किन के स्ट्रक्चर में और स्किन की इलास्टिसिटी में। जैसे अंडर आई एरिया में कुछ लोगों की पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि नीचे से थोड़ा सी बोन फील हो रही होती है। तो इन दैट केस थोड़ा सा इशू ये आता है कि हम जो हैं वो क्लाइंट को फिर स्किन को बेहतर करने के प्रोसीजर्स भी मैं गाइड करती हूँ, जिसमें प्रोफाइलो है, सार्डिनिया है, स्कारलेट है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है और साथ मीज़ोथेरेपीज़, ग्रोथ फैक्टर्स वाले जो एक्सोसोम्स हैं या सिंपल आपके ब्लड से निकाले हुए ग्रोथ फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट्स में आती हैं। तो बस मैंने पिगमेंटेशन के हवाले से यही बात करनी थी, क्योंकि पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरीज़ और क्वेश्चंस हैं जिनको मैं एक एक करके हैंडल करूँगी। लेकिन आज की जो वीडियो का मुद्दा है वो यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्विनोन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक डॉक्टर ने अगर आपको 1 महीने या 2 महीने के लिए लिख के दी है तो आप इसको ताउम्र ताहयात इस्तेमाल करती रहें और अपनी स्किन को ख़राब और पतले से पतला करें। बिकॉज़ ऐसी ट्यूब्स में या अननोन मिक्सचर्स जो कई लोग बेच रहे हैं, कई हकीम बेच रहे हैं, कई क्वैक्स बेच रहे हैं, कई पार्लर्स पे बिक रहा है, कई सो कॉल्ड क्लिनिक्स पे भी दिए जा रहे हैं, उनके अंदर हमेशा हाइड्रोक्विनोन, मरकरी और स्टेरॉइड ज़रूर डाला जाता है। जब भी आपको कोई ऐसा अफेक्ट नज़र आए कि जादू जैसा असर आ गया है 2-3 दिन में, तो आप खुश होने की बजाय परेशान हो जाएं और उस चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि हाइड्रोक्विनोन जो है वो ग्लोबली अब मार्केट से रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि ये कैंसर कॉज करता है। मरकरी से भी स्किन कैंसर होता है और स्टेरॉइड की वजह से वो स्टेरॉइड आपकी स्किन से पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, जिससे ख़वातीन में वेट गेन भी देखा गया है और कैंसर्स और स्किन की इंटेग्रिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। स्किन बिल्कुल इंटॉलरेंट हो जाती है टू एनी काइंड ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। तो ट्रीटमेंट की डिटेल मैंने आपको साथ बता दी है कि हमारे पास फेशियल्स हैं, पील्स हैं, हमारे पास स्किन की पीलिंग सॉल्यूशंस के अलावा पीआरपी, माइक्रो नीडलिंग है। माइक्रो नीडलिंग हमेशा एक प्रोफेशनल से कराएं, ताकि आप माइक्रो नीडलिंग के बाद पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन यानी दाग धब्बे और छाइयाँ बढ़ जाने का भी एक आसार होते हैं सेंसिटिव स्किन के अंदर, जिन स्किन की मेलानिन सेंसिटिविटी बढ़ चुकी होती है बिकॉज ऑफ मैनी प्रोसीजर्स, जिसमें लेज़र्स और क्रीम्स एंड
बहुत सारे इश्यूज़ हो चुके होते हैं, तो आपकी स्किन सुपर सेंसिटिव हो चुकी होती है। तो इन दैट केस आपको माइक्रो नीडलिंग सिर्फ किसी एक्सपर्ट से करवानी चाहिए। और अगर आपको लगे कि नीडल से आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा डार्क हो रही है, तो आप अपनी स्किन पे नीडलिंग करवाना बिल्कुल बंद कर दें, बल्कि आप पील्स की तरफ आ जाएं। तो हमारे रमज़ान में अभी पील्स के ऊपर बहुत सारी डील्स लगी हुई हैं विच यू कैन एंजॉय। हमारे बॉडी पील्स भी आ गए हैं, प्राइवेट पे पार्ट्स यानी जो ख़वातीन के प्राइवेट पार्ट्स हैं, अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स, उनके लिए भी पील्स हैं। घुटनों के लिए, टखनों के लिए, ये जो उंगलियों के नकल्स होते हैं, हिप्स के लिए, जहाँ जहाँ डार्कनिंग है, नेक की बैक है, या आपकी पूरी बैक, जो कई लड़कियां वैक्स नहीं करवा सकती, जिनको पिंपल निकल आते हैं, वो पील्स ले सकती हैं। तो बाहर के मुल्कों में तो ख़वातीन की जो हैं वो गुजारा ही फुल बॉडी पील्स पे होता है, बिकॉज उनके कपड़े इस किस्म के होते हैं। तो यू कैन एंजॉय दीज ट्रीटमेंट्स नाउ। और मुलाजमा वाले लोग बहुत ही एहतियात से फूंक फूंक के कदम रखें और बिला वजह किसी के कहने पे कोई चीज़ यूज़ मत करें। थैंक यू वेरी मच।